हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको स्लैब की ड्राइंग कैसे रीड करना है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये हमारा स्लैब है। ठीक है, और ये स्लैब का फाउंडेशन प्लान है। तो हम प्लान ऑफ टेरेस में जाएंगे। अब इसमें हमको स्लैब में रेनफोर्समेंट भी बनवाना है और बीम भी कराना है। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद जब हम ग्रिड हमने देखा ए से बी है। ठीक है, और इसमें इसने सिंपल सेक्शन काट दिया है, 2 सेक्शन और 1 अब 2 सेक्शन इस टाइप का है और 1 इस जगह से लेके ये देखिए इसने सेक्शन ये काटा हुआ है यहाँ तक है। ठीक है, आपको सेक्शन समझ में आ गया। अब चलिए हम 1 सेक्शन में जाते हैं। 1 का सीन क्या है वो देखिए। सेक्शन 1 ये है। ठीक है, और ग्रिड हमारा कहाँ से शुरू होता है। अब हमें ग्रिड देखना है ए से बी। ठीक, ए से बी, A1 to A2। अब इसमें हम देखते हैं कि सेक्शन 1 में क्या दिया है। सेक्शन 1 हमारा ये है। अब इसमें देखिए 1 से 2 के बीच में हमारी जो स्लैब बंधेगी वो कुछ इस तरह से बंधेगी। देख लीजिए इसमें क्या किया है, बॉटम में मेन बार जो है वो है, क्योंकि इसमें तो बॉटम मेन बार का डायमेंशन को दिया नहीं है कितना थिकनेस रहेगा, अभी हम बताते हैं। मतलब क्या स्पेसिंग रहेगी नहीं दिया है, थिकनेस तो दिया है 150 स्पेसिंग 150 थिकनेस दिया है, लेकिन स्पेसिंग नहीं दिया है। अब इसका मतलब पहले हम देख लेते हैं। ये स्पैन के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है L1। ठीक है, तो हमने बॉटम जब सरिया डाल दी तो उसके बाद जब टॉप एक्स्ट्रा करेंगे, टॉप एक्स्ट्रा ये है जो L मार के इसे बना हुआ है दोनों साइड, उसकी जो लेंथ रहेगी इस कॉलम के या फिर बीम के फेस से 0.1 L1, इस साइड भी 0.1 L1। L1 क्या है, दोनों वाल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाल है, इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं ये जो है ये वॉल है, ये दोनों वॉल है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। स्पेसिंग क्या है आप देख सकते हैं, इसने ये टिक करके और इसने मेन बार पे शो किया है। मेन बार जो है 8 डाया सेंटर टू सेंटर 125 का है, मतलब 125 mm सेंटर टू सेंटर। टॉप एंड बॉटम में हम 8 डाया का स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने 8 डाया का स्टीरअप्स इस टाइप का, ये जो 8 डाया 125 सेंटर टू सेंटर दिया है वो ये चीज़ है। ये जो आपको लाइन एक दिख रही है नीचे में बॉटम में वो है बॉटम। ठीक है, उसके बाद जो ये गोल गोल आपको पॉइंट दिख रहा है वो इसका बेंडर है, मतलब टॉप एंड बॉटम हो गया 125 सेंटर टू सेंटर। अब हम बात करते हैं ऊपर में जो एल बनाया हुआ है उसकी क्या स्पेसिंग है। उसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 जो ये है इसको देखते हैं। अभी सेक्शन 2 की बात ना करके हम क्या करते हैं, स्पेसिंग जो हमारी एक्स्ट्रा बार है उसकी देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने टिक कर दिया और शो कर दिया 8 डाया 200 सेंटर टू सेंटर टॉप एंड बॉटम। ये जो एक्स्ट्रा बार है आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इस बीम से बस यहीं तक गया है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जो सरिया जाएगी इतनी छोटी छोटी वो हो जाएगी बॉटम। ठीक है, और उसके ऊपर में ये जो सर्कल बनाया है वो हो जाएगा टॉप। ठीक है, तो बॉटम एंड टॉप 200 सेंटर सेंटर है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये जो आपका दिया हुआ है एल करके और यहाँ पे इतना दिया हुआ है इसमें लगेगा। 1-2 में जाएंगे तो इस तरह होगा। ठीक है, जो एल किया गया है ये होगा 200 सेंटर सेंटर, और जो इसमें बेंडर ये गोल गोल दिख रहा है आपको इसके नीचे में ये भी रहेगा 200 सेंटर सेंटर। ये 1 से लेके 2 ग्रिड के बीच में इस टाइप का आपको स्लैब बांधना है। इसके बाद 3 से लेके और 10 तक, 3 से लेके 10 तक का शेप ये रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में एल मार के 0.3 L2 दे दिया है। L2 जो है इस वाल के इस वाल से इस वाल के सेंटर सेंटर डिस्टेंस है। ठीक है, 0.3 L2 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो इसने इसका टॉप एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो क्या होगा 0.3 L2। ठीक है, और इसके साइड में जो होगा 0.3 L3 होगा। L3 का डिस्टेंस क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक।
मतलब एक बार L2 में 0.3 जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके सेंटर से इधर की लेंथ आएगी, और जब L3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसके सेंटर से इधर की लेंथ आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम स्लैब इसमें बंधवा सकते हैं। अब चलिए सेक्शन 1 हमने समझ लिया, अब सेक्शन 2 पे आते हैं। सेक्शन 2 इस तरह से है, सेक्शन 2 इस तरह से है। ये क्या है, B से A के बीच का है टोटल, मतलब इस साइड का है। B से A के डिस्टेंस में जो ये आउटर में ये स्टीरप्स का एक्स्ट्रा बार हम देंगे उसकी ये डिटेल दिया हुआ है। देखिए, मतलब ये आउटर का जो रहेगा 0.3 L8 होगा, मतलब इस कॉलम के फेस से इस कॉलम फेस की डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 2। अब इसके बाद हम पैरापिट वाल का ड्राइंग समझते हैं। पैरापिट वाल का ड्राइंग जो है वो है ये। ठीक है, 2 टाइप की पैरापिट वाल है। एक का लेवल जो है 103.75 से लेके 105.550 है, यानी समथिंग 1.8 मीटर इसकी हाइट है टॉप से। ठीक है, स्लैब टॉप से 1.8 मीटर की हमारी ये पैरापिट वाल है। इसमें जो मेन बार है वो दिया है 8 डाया 100 सेंटर। ठीक है, और जो इसमें हम बेंडर लगाएंगे, ये जो पॉइंट गोल गोल दिख रहा है, इसमें जो बाइंडर बांधेंगे वो बांधेंगे 8 डाया 150 सेंटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरी RCC वाल है जो 1 मीटर की है। उसमें क्या है, जो मेन बार है वो 8 डाया 150 सेंटर दिया है, और जो इसमें गोल गोल दिख रहा है बाइंडर वो दिया है 8 डाया 200 सेंटर। आई थिंक आपको पैरापिट वाल की ड्राइंग भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद इसी ड्राइंग में हम बीम की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि RB1 अगर बीम है, यहाँ पे देखिए RB1 बीम दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है, 2 स्टील जो टॉप में है 20 डाया का 2 नंबर है, और बॉटम में भी 20 डाया का 2 नंबर है। ठीक है, और इसमें जो स्पेसिंग है स्टील्स की वो है 8 डाया 150 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ दी है 450 है, उसमें से 150 स्लैब माइनस हो जाएगा तो हमारा ये बीम का बॉटम आ जाएगा। सेम ऐसे ही RB3 की ड्राइंग आप पढ़ सकते हैं। टॉप और बॉटम में 20 डाया की स्टीरप मेन बार है, और 150 सेंटर स्टीरप्स हैं। ठीक है, तो हमने इस ड्राइंग में लगभग आपको सब कुछ कवर कर दिया है। अब चलिए इसकी भी बात हम कर ही लेते हैं, ब्रिक वॉल फाउंडेशन की। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, 500 का ब्रिक सोलिंग बोल्डर सोलिंग करेंगे, उसके बाद PCC करते हैं, इसके बाद हम ब्रिक का ही स्टेप अपना उठाते जाते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया ब्रिक फाउंडेशन, और ये है रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल में की ड्राइंग ये है, आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से टाई बीम कर देते हैं, उसके बाद हम ब्रिक का स्टेप बना देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।